बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 व 6, उसमें हमारा कार्यपत्रक 1। तो आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 1 कोल करेंगे जो पेज नंबर 88 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, इसमें दक्षताएं 3, 4, 5 अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी और बड़ी संख्या को समझ सके। तो विद्यार्थियों, हम 3, 4 या 5 अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को समझेंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है 7, 8, 0, 3 अंकों से 4 अंकीय 4 संख्याएं बनाएं व बॉक्स में सबसे छोटी और बड़ी संख्या भी लिखें। विद्यार्थियों में 7, 8, 0 और 3 इन अंकों का प्रयोग करना है और 4 अंकीय संख्याएं बनानी अपनी मर्जी से, कोई भी हम बना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इन्हें हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7, 8, 0, 3, 7803। ठीक है विद्यार्थियों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7803। इस प्रकार से हम इन्हें यूं भी लिख सकते हैं 3078, 8307, ऐसे भी लिख सकते हैं 8307। और इन्हें हम 3780 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने इन 4 अंकों से 4 अंक की संख्या बनाई। अब इनमें से, इन चारों में से सबसे छोटी संख्या में यहाँ लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखनी है। विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से और भी संख्या बना सकते हैं। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वह हमें लिखनी है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या इसमें 3078 है। ठीक है विद्यार्थियों, 3078 इनमें से सबसे छोटी संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3078। सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ लिखेंगे, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 8307, 8307। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए जिसमें 4 अंक की संख्या है तो 1000 जिसका ज़्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी। 1000 अगर समान हो तो सैकड़ा देखते हैं, सैकड़ा जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। अगर सैकड़ा भी समान हो तो हम दाही देखते हैं, दाही जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। अगर दाही भी समान हो तब हम इकाई देखते हैं, इकाई जिसमें बड़ा हो वह संख्या बड़ी होगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमें संख्या को देखने का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, 2, 5, 0, 9, 1 अंकों से 5 अंक की संख्याएं बनाएं जिसके दाई के स्थान पर संख्या 1 हो। नीचे बॉक्स में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी लिखें। विद्यार्थियों, 2, 5, 0, 9, 1 इन 5 अंकों का प्रयोग करके हमें 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, लेकिन इसमें एक शर्त दे रखी है कि दाई के स्थान पर 1 हो। हमें दाई के स्थान पर 1 लिखना है। जैसे कि ये दाही, इकाई दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो दाही के स्थान पर हम 1 लिखेंगे। सभी में हम दाही के स्थान पर 1 लिख देते हैं। अब हमें बाकी ये 1 हमने लिख दिया,
दाई के स्थान पर। अब ये जो 4 अंक बने इन्हें हम इनमें लिखेंगे, 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 0 इस तरफ कहीं पे भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं ये हमने लिख दिया। तो ये संख्या बनी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000, 215। इनमें भी यही करेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000, 19। यहां पे भी लिख देते हैं हम। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000, 219। विद्यार्थी इसमें भी हम लिख देते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 92,510। तो विद्यार्थी ये हमने 4 संख्या बनाई। आप अपनी इस हिसाब से और भी संख्याएं बना सकते हैं। अब इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या में यहाँ लिखनी है और सबसे छोटी संख्या में यहाँ लिखनी है। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसमें 5वां अंक ये पीछे से 5वां 10,000 वाला जिसमें सबसे बड़ा होगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है। ये दोनों बड़ी है। अब दोनों के समान है तो अब हम इसके पास वाला 1000 वाला अंक देखेंगे। 1000 जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, यानी ये संख्या बड़ी है। 92,510 बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या इनमें है 92,510। ठीक है विद्यार्थियों, और इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वह देखिए। इनमें सबसे छोटी संख्या जिसमें 10,000 वाला अंक सबसे छोटा होगा, यहाँ 9592, तो ये वाला सबसे छोटा है, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी। 25,019 सबसे छोटी है इन चारों में, 25,019। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है तीसरा, 0, 2, 5, 9, 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्याएं बनाएं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमें संख्या बनानी है, 5 अंक की संख्या बनानी है। देखिए सबसे बड़ी बनानी है, ये भी ध्यान रखना है। कहें जिसके इकाई के स्थान पर 9 हो। अब इस 9 को हमें इकाई के अंक पर लिखना है। इकाई पहला वाला होता है पीछे से, ये इकाई अंक पे हमने 9 लिख दिया। अब ये 0, 2, 5, 7 ये हैं, इन्हें हमें इस प्रकार से लिखना है कि बनने वाली संख्या सबसे बड़ी हो। ठीक है विद्यार्थियों, तब हम जो सबसे बड़ा अंक होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे 7, 7 के बाद लिखेंगे हम 5, 5 के बाद लिखेंगे हम 2, 2 के बाद लिखेंगे हम 0। ठीक है विद्यार्थी, इसमें शर्त दे रखी थी इकाई के अंक स्थान पर अंक 9 हो, तब ये संख्या हमने बनाई। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,209। अगला एक ख, जिसके दाई के स्थान पर 7 हो। इकाई, दाई, दाई के स्थान पर हम लिखेंगे 7। इस 7 को हमने लिख दिया। अब ये जो बाकी के अंक हैं इन्हें हमें इस प्रकार से लिखना है, बड़ा अंक आगे लिखना है। तो बड़ा अंक है 9, 9 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 0। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार से हमने लिखा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 95,270 ये संख्या बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है चौथा, 2, 0, 9, 8, 7 अंकों से 3 अंकीय, 4 अंकीय व 5 अंकीय 3-3 संख्याएं बनाएं और उन्हें आरोही क्रम में भी लिखें। ठीक है विद्यार्थियों, ये इन संख्या बनानी हमें और इन अंकों का प्रयोग करना है और उन्हें हमें फिर आरोही क्रम में भी लिखना है। विद्यार्थियों आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से जो हम क्रम लिखते हैं
वो होता है आरोही क्रम। इन अंकों से हमें 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक वाली संख्या बनानी है। कोई भी आप 3 अंक ले लो, जैसे 9 8 7 ले लें, 9 8 7। और भी हम ले सकते हैं 2 0 9, और भी हम ले सकते हैं 7 0 9। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने 3 अंक की संख्या बनाई, 987, 209, 709। ठीक है विद्यार्थियों, हमने बना लिया। आप अपनी इच्छा से और दूसरी संख्या भी बना सकते हैं। इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 209। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 209। इससे बड़ी कौन सी है? 709। हम ये लिखेंगे 709। इससे बड़ी कौन सी है? 987। हम ये लिखेंगे 987। ठीक है विद्यार्थियों, 209, 709, 987। इस प्रकार से हमने बढ़ता क्रम लिखा। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, तो ये हमने आरोही क्रम में लिखा। अब हमें 4 अंक की संख्याएं बनानी है। कोई भी 4 अंक लेकर के आप संख्या बना सकते हो। 2098, 2098। इसी प्रकार से 9870, 9870। इसी प्रकार से 8702, 8702। ठीक है विद्यार्थी, हमने संख्या बनाई। आप अपनी इच्छा से दूसरी संख्याएं भी बना सकते हैं। 2098, 9870, 8702। अब इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या इनमें से सबसे पहले लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखेंगे। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2098। तो हम लिखेंगे यहाँ 2098। इससे बड़ी कौन सी है? 8702, 8702। इससे बड़ी कौन सी है? 9870, 9870। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने बढ़ते क्रम में लिखा, यानी आरोही क्रम में लिखा। अगला है 5 अंक की संख्या बनानी है। इन अंकों का प्रयोग करके हमें 5 अंक की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5 अंक हैं। हम पांचों अंकों का उपयोग करके संख्या बनाएंगे। जैसे कि हमने बना दिया 87902, 78029। हमने बना दिया 80972। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए 87,902, 78,029, 80,972। ये हमने 3 संख्या बना ली। अब इन्हें भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है? ये 78,029। तो हम ये लिखेंगे 78,029। इससे बड़ी कौन सी है? 80,972। तो हम लिखेंगे 80,972। इससे बड़ी कौन सी? 87,902, 87,902। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने बढ़ते क्रम में लिखा, यानी आरोही क्रम में लिखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 1 हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।